क्या है सुबह सुबह? आओ शन्या, इधर आओ, चलो आओ मेरे साथ आओ। अरे क्या इधर 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 क्या है, क्या दिखाना है तुम्हें? देखो। देखो शन्या, मैंने वक्त से पहले अपना टारगेट पूरा कर दिया। What? That's highly impossible. सुबह सुबह कोई मिला नहीं क्या तुम्हें? ऐसे दीवार पर नंबर्स लिखकर कुछ नहीं होता। उतना तो मुझे भी समझ आता है शन्या, पर क्या है, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मेहनत करके, काम करके खुद से पैसे कमाए हैं और आज मैं वो वापस भी करूंगी। अच्छा? हाँ फिर क्यों? तुम्हें अब तक भरोसा नहीं हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, फिर आज मैं ऑफिस आ रही हूँ इनके पैसे वापस लौटाने। तब तो तुम देखोगी ना। और हाँ, उन्हें जाकर बता देना, एक साधारण गृहिणी ने अपना वचन पूरा किया। अरे बाप रे। गैरी, 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 मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। बच्चा, अरे रेटिंग्स पर ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे 2 मिनट देखने दो ना, मैं देता हूँ तुम्हें रिटर्न। गैरी तुम पहले मेरी बात सुनो, मेरे पास उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 2 मिनट दो ना बच्चा, थोड़ा देखता हूँ और दे देता हूँ प्लीज। अरे मेरी बात तो सुन लो। ओके बोलो, क्या हुआ है? अरे राधिका आई थी। हाँ तो वो रोज ही आती है, उसमें क्या न्यूज है? गैरी पूरी बात तो सुन लो ना प्लीज। वो यहाँ आई थी और बाहर मुझे दिन गिनकर दिखा रही थी और वो कह रही थी कि वो पैसे वापस करने वाली है आज। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? उसने मुझे तुम्हें मैसेज देने के लिए बोला है, वो आज ऑफिस में आ रही है। गैरी मुझे टेंशन हो रही है, उसने पैसे वापस किए तो। बच्चा वो तुम्हें डरा रही है और तुम डर रही हो। कुछ भी क्या बोल रही हो? मुझे बताओ, उसके जैसे साधारण गृहिणी को इतनी बड़ी अमाउंट 4 लाख रुपए इकट्ठा करना आसान है क्या? अथर्व के स्कूल में 2 सेंटेंस नहीं बोलने आता उसे, वो क्या इकट्ठा करेगी इतने पैसे? मेरी सुनो, वो ऑफिस में नहीं आने वाली, ओके? टेंशन मत लो, मुझे 2 मिनट देखने दो प्लीज। हाँ चेकबुक ले लिया है, साथ में पेन भी ले लिया है। भैया को फोन करना चाहिए। फोन क्यों नहीं लग रहा उनका? भाभी से बात करती हूँ। हेलो भाभी, राधिका बोल रही हूँ। हाँ बोलो राधिका। अरे अब फोन कर रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ? अरे सुजय कल खेलते खेलते गिर गया। हाँ क्या? हाँ, सर पर गहरी चोट लगी है उसे। बहुत दर्द हो रहा है उसे, हम हॉस्पिटल में ही है रात से। हॉस्पिटल? हाँ। हे भगवान, भैया ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने कुछ कहा नहीं और तुमने भी पूछा नहीं। अरे ऐसे क्यों बोल रही हैं भाभी? मुझे भैया बताएंगे तभी मुझे समझ आएगा ना। अच्छा अभी कहाँ है? सुजय कैसा है? वो सुजय के साथ ही है, उसे अब MRI कराने लेकर गए हैं। बाप रे भाभी, कौन से हॉस्पिटल में है? कहाँ है हॉस्पिटल? मुझे बताइए, मैं भी आती हूँ। स्वास्थ्य संजीवनी। क्या होगा अब हमारा, सच में समझ नहीं आ रहा। पहले ही घर हमारा नहीं है, उसमें सुजय का ये हाल। भाभी आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत करिए, मैं आ रही हूँ वहाँ। हाँ सुजय मेरे भैया की जान है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए भगवान।
भैया की एक तकलीफ दूर होती नहीं है कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। नहीं, चलना होगा, मुझे जल्दी जाना होगा वहां। राधिका, भैया, भाभी, चिंता मत करिए आप भाभी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। भैया, सुजॉय कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? आएंगे अभी, उनकी ही राह देख रहे हैं। राधिका देखो ना, अचानक क्या हुआ। स्कूल में खेलते वक्त गिर गया और इतना पहले ही टेंशन कम था क्या, अब ये एक और आ गया। भाभी, आप रोइए मत। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान पर भरोसा है ना? हाँ? डॉक्टर साहब, हाँ, सुजय कैसा है? वो होश में आएगा ना? देखिए, मैंने सारे पेपर्स चेक किए हैं, उसे बहुत गहरी चोट आई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? जी, आप सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए और पेपर्स को तैयार कीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर, पर पैसे नहीं, मतलब कितना खर्चा होगा? कम से कम 2 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन भरोसा कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप प्लीज प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है? हाँ। जल्दी। राधिका, 2 लाख? भैया, आप चिंता मत करिए, हम देखते हैं। हाँ राधिका, हम कैसे करेंगे? भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो काम के ही पैसे हैं ना, वो भर देते हैं। अपना सुजय ठीक होना चाहिए। अरे पर गुरुनाथ तैयार होगा क्या? ऐसा नहीं है भैया, वो सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? मैं बात करूंगी उनसे। नहीं, बिल्कुल भी वक्त बढ़ाकर नहीं मिलेगा। आप कितने रीजंस दे रहे हो? आज तक आप सिर्फ रीजन ही देते आ रहे हो। आज के डेट पर आज के दिन ही काम पूरा होना चाहिए। बहुत रीजन सुन लिए। आज के आज अगर आप डेडलाइन पूरी नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथों से गया समझो। सॉरी हाँ पानवलकर जी, क्या है, दूसरों की गलती की वजह से हमें ही भुगतना पड़ता है। सॉरी। सर, मुझे लगता है कि आप एक बार फिर से सोचिए इस बारे में। वो अपने बहुत पुराने क्लाइंट हैं और उनसे अपने अच्छे रिलेशंस हैं। उनसे हमारे रिलेशंस कौन से? बिजनेस के ही ना? तो फिर उन्होंने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लिया? पानवलकर जी, बिजनेस मतलब बिजनेस होता है। बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता। यहां रिलेशन की नहीं, टाइम की कीमत होती है। पैसों का व्यवहार ये व्यवहार होता है। यहां इमोशंस की कीमत 0 है, राइट? भैया, इतना निराश क्यों हो रहे हैं आप? गुरुनाथ का स्वभाव मुझे पता है राधिका। नहीं भैया, वो ऐसे नहीं है। अरे, इतने साल से मैं उनके साथ रह रही हूँ। नहीं, वो इतने भी बुरे नहीं है कि वो ऐसा व्यवहार करेंगे। गुरुनाथ अभी बदल गया है। भैया, वो बदल गए होंगे पर रिश्ते थोड़ी ना बदले हैं। आपको याद है ना, बचपन में जब अथर्व के लिए कुछ भी लेते थे तो तुरंत सुजय के लिए भी ले लेते थे। अथर्व से जैसा प्यार करते हैं वैसा ही सुजय से भी प्यार करते हैं। याद है ना भैया आपको? वो गुरु अलग था। नहीं भैया, मुझे तो आज भी भरोसा है। ये बात पता चलेगी ना तो भागते आएंगे यहाँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनके ऑफिस जाकर उनसे खुद बात करती हूँ।
पहले एक बार सुजय ठीक हो जाए, फिर सब ठीक होगा। अब तक ऑपरेशन कैसे नहीं हुआ? क्या चल रहा है वहाँ? शांत बैठोगी जरा। भैया, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप उन पर? उन्हें भी तो चिंता हो रही है ना, माँ है वो। आप दोनों पहले शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर साहब, नथिंग टू वरी मिस्टर शिरीष, ही इज फाइन। राधिका, तुम जैसा कह रही थी वैसा ही हुआ। सब भगवान की कृपा है। हमारा सुजय ठीक है। डॉक्टर साहब मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, रुकिए जरा, अभी नहीं। कुछ दिन उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। सो टेक केयर। राधिका, डॉक्टर ने कहा वैसा ही होने दो। सुजय को पूरा ठीक होने दो, फिर ले जाएंगे उसे घर। भैया, अब सुजय इतने दिन हॉस्पिटल में रहेगा तो फिर खर्चा तो होगा ही। मैं पैसों की व्यवस्था करती हूँ, और वैसे ही इन्हें ऑफिस में जाकर मिलती हूँ और जाके ये सब बताती हूँ। मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं भैया, आप पहले सुजय पर ध्यान दीजिए। भैया, वो जरूर हमारी हेल्प करेंगे, चिंता मत करिए। आनंद भैया, जेनी। ओ मैम, भाभी, 100 साल जियोगी आप। अभी जेनी आपके बारे में ही बात कर रही थी। हाँ क्या? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मैम। एक मिनट, विलास कॉफी लेकर आओ ना। नहीं नहीं, सच में जरूरत नहीं है, मुझे जरा इनसे काम है, थोड़ा अर्जेंट है। आनंद भैया, वो कहीं मीटिंग वीटिंग में तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, केबिन में ही है, कुछ मीटिंग नहीं मैं है। इंटरकॉम करके हाँ। पूछती हूँ। अरे क्यों तुम अब इंटरकॉम करके पूछ रही हो? आप जाओ ना डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं सच में जा सकती अरे हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं भाभी? अरे क्या इंटरकॉम, आप जाइए भाभी, जाइए। ठीक है, मैं जाती हूँ। सर, अरे क्या इंटरकॉम करना है भाभी के लिए? सर, हाँ, तो शनाया है क्या ना हुआ अंदर? शना? ये सच में पैसे रिटर्न करने तो नहीं आई? जी, ये क्या? तुम्हें अंदर किसने छोड़ा? ऐसे अंदर कैसे आई तुम? मुझे जरा आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। नॉक करके अंदर आने के सिंपल मैनर्स नहीं है तुम्हें? तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? मुझे मेरे पति से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट क्यों चाहिए? पहले तो मैं तुम्हारा एनीवे, ये ऑफिस है और यहाँ मैं किसी का पति वगैरह नहीं हूँ, समझी तुम? यहाँ मैं बॉस हूँ और ऑफिस के कुछ नियम रहते हैं और उसे जो फॉलो नहीं करते उनसे मैं बात भी नहीं करता। हाँ, पर बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार सुन तो लीजिए। अरे क्या इम्पोर्टेंट और अर्जेंट? मैं क्या यहाँ फ्री बैठा हूँ? गैरी यार, इसका हमेशा का है, सीरियसली मेलो ड्रामा करती रहती है। शन्या, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, मुझे इनसे बात करनी है, तुम जरा बाहर जाओ। हाउ डेयर यू! तुम कौन हो मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाली? मैं यहाँ पर काम करती हूँ और यहाँ सब मेरी सुनते हैं। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। और जेनी, जेनी कहाँ है? इसे अंदर किसने छोड़ा? मैं भी वही सोच रहा हूँ। रुको, उस जेनी को भी देखता हूँ और इसे भी। चलो, गेट आउट, बाहर आओ। अरे बाहर आओ। नहीं, चलो, एक बार सुन तो बाहर लीजिए। अजी, बहुत इम्पोर्टेंट बाहर बात आओ। है। चलो, अजी, बाहर आओ। आ रही हूँ ना। जेनी,
चलो सुनिए चलो। तो मेरी बात यहाँ तो खड़ी रहो, हिलना नहीं, ओके? जेनी, जेनी, व्हाट इज दिस? यस सर। तुम मेरे कैबिन में मेरी अपॉइंटमेंट लिए बिना किसी को कैसे भेज सकती हो? बट तुम्हें पता है ना, मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिलता। और जिन लोगों से मेरा संबंध नहीं है उन्हें तो बिल्कुल नहीं। जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या? क्या कहा? नहीं, मैं वो पहले तो मुझे बिना पूछे मेरी अपॉइंटमेंट लिए बिना यहाँ आई हूं। तो अब जब तक मैं ना कहूं तब तक मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालना, समझी? हाँ, पर बैठो वहां। सुनाई नहीं दे रहा है? कान है ना? क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा? वहां बैठो। नहीं, बैठती हूँ। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? सर अपॉइंटमेंट। राइट। इसलिए जेनी, अब इसके आगे अपॉइंटमेंट लिए बिना किसी को भी मेरी कैबिन में छोड़ने की ये गलती दोबारा मत करना, समझी? मैडम, कॉफी। विलास, क्या है? सर, कॉफी दे रहा हूँ। किसे? मैडम को। मैडम को? मैंने मंगाई? ऑफिस में हर किसी आने जाने वाले को चाय या कॉफी देने के लिए हमने क्या होटल खोल रखा है? नहीं सर, वो निकलो अभी के अभी यहां से निकलो। तुम सबका क्या है? चलो काम करो। हाँ बच्चा, आज का हमारा क्या प्लान है बताओ ना? I think we should go to the shopping and after that dinner. Why not? ऑफिस खत्म होते ही तुम जहां बोलोगी वहां जाएंगे। कौन सी वो कुछ जगह बोल रही थी ना तुम? I know. मेरी एक फ्रेंड ने बहुत अच्छे प्लेस की फोटोज भेजी हैं व्हाट्सएप पर। Please, you loved it. We should go over here, यार। हाँ नाइस। कहाँ है ये? पार्ला। नाइस। और तुम्हें और भी बहुत कुछ लेना था ना? हम सब वो ले लेंगे, लिस्ट रेडी रखना। अजीब, मैं क्या कह रही थी? मैं इम्पोर्टेंट कुछ काम कर रहा हूँ, दिखता नहीं तुम्हें? बस 5 मिनट। 5 मिनट? मेरी पोजीशन पर रहने वाले इंसान का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, नहीं पर वो तुम जैसी गंवार औरत को समझना थोड़ा मुश्किल है। गुरुनाथ, क्या? क्या? अब आप मुझे सिखाएंगे? हाँ बच्चा। एक सेल्फी लेते हैं? ऑफ कोर्स।
शिट यार, गंदी आ रही है सेल्फी। क्यों? वो देखो ना, वो आ रही है बीच में। तुम जरा हट जाओ ना प्लीज। नाइस। दिखाओ। हाँ। ओके बच्चा, मैं जरा देखता हूँ। हाँ, ए